Hello, good morning everyone. In the last class, we have discussed about the definition of fever, and before going further, I would like to discuss about the origin of fever today. जो फीवर शब्द जो होती है मतलब द वर्ड फीवर जो होती है वो कहाँ से आई हुई है. सो ओरिजिन ऑफ फीवर. सो द ओरिजिन ऑफ फीवर जो है वो लैटिन वर्ड से आई हुई है, एंड अनदर इज फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच. और लैटिन वर्ड मतलब लैटिन का मतलब होता है इट इज़ द ओल्ड लैंग्वेज यूज बाय द एंशियन रोम. जो पुराने जमाने टाइम में जो रोम जो एक देश था उन्हीं में जो ये शब्द यूज़ करते थे, लैटिन शब्द जो होते हैं. तो उसी टाइम का ज़माने का जो लैंग्वेज जो थी उसको हम लैटिन कहते हैं. तो इसी में से आई हुई है ये फीवर जो है. लेकिन उसी टाइम में जो फीवर नहीं कहते हैं, कुछ ऐसे शब्द यूज़ करते थे जैसे फेब्रिस करके. और दूसरा सेक्शन जो होती है ओल्ड फ्रेंच से आई हुई है, जो पुराना टाइम में जो यूज़ किया हुआ था. जो फ्रांस जो कंट्री होता है उसी टाइम में जब पुराने ज़माने में जब शब्द फीवर का शब्द जो होते थे वो फेब्रिस के नाम से भी जाते, जैसे कि लैटिन में यूज़ किया था, सेम उसी समय में ओल्ड फ्रेंच के समय में भी फेब्रिस यूज़ किए थे. फिर धीरे धीरे समय जब बदल जाने की वजह से टाइम जब चेंज हो जाती है तो धीरे धीरे ये शब्द भी चेंज हो जाता है. मतलब वो फेब्रिस कहते थे, देन इसके बाद समय बदलने के बाद फिर वो लैटिन वर्ड जो फेब्रिस था वो फेफर में आ गया है, FEFR. तो ऐसी तरह जो ओल्ड फ्रेंच वाला भी वो बदल गया है. मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर है, लेकिन ऐसे कि फीवर. तो फेफर जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज में था, तो लेटेस्ट में वहीं पे चेंज हुए थे. देन इसके बाद ओल्ड फ्रेंच भी चेंज किया था. फीवर ऐसे करके ही बुलाएंगे, FIEVRE, मतलब फीवर करके प्रोनाउंसिएशन तो रहेगी लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस था. तो लास्ट में जब बदलते बदलते जब वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होने लगता है, जब धीरे धीरे शब्दों को जब और मॉडिफाई करने लगता है और चेंज करने होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलते रहते हैं. तो लास्ट में जो लेटेस्ट वाला जो फीवर जो हम अभी जो करेंट पे तो यूज़ हो रही है, जो अभी इस्तेमाल हो रही है, तो ये ऐसे करके बदला था. तो ओरिजिन ये थोड़ा सा जानकारी है. तो फीवर कहाँ से आई हुई है और कौन सा भाषा में यूज़ किया था, कौन सा कंट्री में कौन सा शब्द यूज़ किए थे फीवर पहले, तो ये सब चीज़ें हैं. तो फीवर जो ओरिजिन होता है लैटिन वर्ड से आता है, और लैटिन मतलब होता है ऑल लैंग्वेज यूज बाय द एंशियन रोम. तो एंशियन रोम के टाइम में जो लोग रहते थे वो उसी समय भाषा जो यूज़ किया करते थे इसको हम लैटिन कहते हैं. तो वही टाइम पे फीवर जो अभी करंट फीवर है वो पुराना टाइम में वो फेब्रिस के नाम से जानते थे. तो इसी तरह ओल्ड फ्रेंच में भी फेब्रिस के नाम से जानते थे. ओल्ड फ्रेंच मतलब जो कंट्री जो फ्रांस रहता है उसका पुराना टाइम का ज़माने में जो भाषा यूज़ करते हैं इसको हम ओल्ड फ्रेंच कहते हैं. वही लोकल लैंग्वेज को हम फ्रेंच कहते हैं जो उधर का लोग जो बोलता है. तो फेब्रिस ये हो गया. देन धीरे धीरे चेंज होने के बाद फेब्रिस को लैटिन वाला फेब्रिस जो होती है वो फीवर में चेंज हो गया, FEFR फीवर. देन जो ओल्ड फ्रेंच वाला फेब्रिस जो होता है वो फीवर में चेंज हो गया, लेकिन स्पेलिंग आजकल जो फीवर का स्पेलिंग जो यूज़ हो रहा है वो नहीं था, FIEVRE था. फिर भी फीवर करके ही प्रोनाउंसिएशन हम पुकारेंगे. देन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके लास्ट में फीवर हो के निकला. तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, मतलब थोड़ा सा लिंक है जो फीवर शब्द जो होती है वो कहाँ से आई थी. तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ द फीवर. देन इसके बाद हम डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने उस दिन भी बताया गया था कि डेफिनेशन ऑफ फीवर क्या था. तो टेम्परेचर अबव द 98.6 डिग्री इज कॉल्ड द फीवर. और मैंने टेक्निकली क्या कहेंगे और प्रैक्टिकली क्या कहना चाहिए तो वो भी डेफिनेशन मैंने
थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे लास्ट क्लास में। तो आज हमने ओरिजिन बताया था, ओरिजिन बताया, देन आफ्टर ओरिजिन हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन of fever according to grades। तो ग्रेड्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है कि फीवर कितना बढ़ता है तो उसका ग्रेड कहाँ पर रहेंगे, कितने से कितने बढ़ने में उसका कौन सा रेंज पे रहेंगे, तो इसको हम ग्रेड्स कहते हैं, फीवर ग्रेड्स। और सबसे पहले हमको बात करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल टेम्परेचर तो सबको पता भी है, और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर एग्जैक्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो 37 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है, लेकिन हम उसको एक रेंज में भी ले सकता है कि कितने से कितने के बीच में भी हम नॉर्मल कहला सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होती है तो वो टेम्परेचर range between body temperature range between 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम नॉर्मल भी माना जाएगा। मतलब किसी किसी का व्यक्ति का तापमान जो होती है, बॉडी तापमान जो होती है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, देन 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, देन 98.6 भी एग्जैक्टली वही बॉडी तापमान उसके लिए नॉर्मल हो सकता है, या तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जाएंगे तो भी हम उसको नॉर्मल शरीर का तापमान है ऐसा मतलब माना जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर रेंज बिटवीन 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड द नॉर्मल टेम्परेचर। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर में ही आएगा। और नेक्स्ट ग्रेड की हम बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर के बाद, देन लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर, लो नाम ही खुद बता रहे हैं कि हम लोअर पोजीशन में है, हम नीचे पोजीशन में है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है अबव नॉर्मल टेम्परेचर से। तो लो ग्रेड फीवर, तो लो ग्रेड फीवर इस टाइप ऑफ फीवर का ग्रेड को कहते हैं कि लो ग्रेड फीवर इट इज़ अ टाइप ऑफ फीवर व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज बिटवीन 100 टू। लो ग्रेड फीवर का जो तापमान जो होती है बॉडी टेम्परेचर when it is slightly elevated between 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बॉडी टेम्परेचर जब नॉर्मल मतलब बॉडी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है ऐसा हमने मतलब बताया था, तो उससे ऊपर थोड़ा और इंक्रीज होता है, मतलब बिटवीन होता है, मतलब इंक्रीज होता है स्लाइटली एलिवेटेड बिटवीन, मतलब ये रेंज के अंदर पे जब इंक्रीज होता है तो 99 के बाद जो भी पॉइंट आता है 99.2, 99.4 या तो 99.6, 99.8 ऐसे करके जब इंक्रीज होता है देन 100 तक इंक्रीज होता है, तो वही रेंज के बीच में रहने वाला ग्रेड को हम लो ग्रेड फीवर कहते हैं। तो लो ग्रेड फीवर इज अ टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इज स्लाइटली एलिवेटेड, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होता है, स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा सा इंक्रीज होना, स्लाइटली एलिवेटेड बिटवीन 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड द लो ग्रेड फीवर। तो ये हो गया लो ग्रेड फीवर को लेके ग्रेड्स ऑफ फीवर का दूसरी पार्ट। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का और ग्रेड्स बताएंगे। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास।